सोचिए जरा, एक ही हालात में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान और मजबूत बन जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है मेंटल टफनेस का। आज की दुनिया में टैलेंट काफी नहीं, मेहनत काफी नहीं, किस्मत भी काफी नहीं। अगर किसी एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है मेंटल टफनेस। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, द मेंटल टफनेस हैंडबुक, लेखक डेमन ज़ाहारियादेस। और इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, डर, आलस और नेगेटिव सोच को कैसे हराएं, मुश्किल हालात में भी कंट्रोल कैसे रखें और एक ऐसा दिमाग कैसे तैयार करें जो कभी हार मानना न जाने। आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। चलिए शुरू करते हैं। मेंटल टफनेस आखिर है क्या? मेंटल टफनेस का मतलब इमोशनली ठंडा होना नहीं है और ना ही दिल पत्थर बना लेना। मेंटल टफनेस का मतलब है दबाव में भी सही फैसला लेना, डर के बावजूद एक्शन लेना, दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना और हालात को नहीं, खुद को कंट्रोल करना। लेखक कहता है, मेंटली टफ लोग वो नहीं होते जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो दर्द के बावजूद हार नहीं मानते। मेंटल टफ पीपल की 5 पहचान। 1, वो बहाने नहीं बनाते। 2, वो जिम्मेदारी लेते हैं। 3, वो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते। 4, वो फेलियर से सीखते हैं। 5, वो कंसिस्टेंसी को हथियार बनाते हैं। वीक माइंड कैसे बनता है? किताब का सबसे जरूरी हिस्सा। मेंटल वीकनेस अचानक नहीं आती, ये रोज की छोटी आदतों से बनती है। 5 आदतें जो दिमाग को कमजोर बनाती हैं। हर चीज पर ओवर थिंकिंग, दूसरों की राय से डरना, कंफर्ट जोन में फंसे रहना, सेल्फ डाउट को सच मान लेना, इंस्टेंट प्लेजर की लत। लेखक साफ कहता है, अगर आप हर चीज आसान चाहते हैं तो जिंदगी आपको कमजोर बना देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटल टफनेस की नींव। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं कहते, मेरी किस्मत खराब है, हालात ही ऐसे थे, दूसरों की वजह से हुआ। वो कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तभी आपके पास पावर आती है। पेन और डिस्कंफर्ट से दोस्ती। मेंटल टफनेस बिना दर्द के नहीं बनती। जिम का नियम याद रखो, नो पेन नो मसल। दिमाग भी ऐसा ही है। प्रैक्टिस, कोल्ड शावर लेना, मुश्किल काम पहले करना, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस से भागना नहीं, आलस के बावजूद काम करना। यही छोटी छोटी चीजें दिमाग को स्टील माइंड बनाती हैं। इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत। दुनिया आपको नहीं हराती, आपकी रिएक्शन आपको हराती है। मेंटल टफ लोग गुस्से में जवाब नहीं देते, डर में फैसले नहीं लेते, दुख में खुद को खोते नहीं। रूल, इमोशन महसूस करो लेकिन डिसीजन दिमाग से लो। नेगेटिव थॉट्स से कैसे निपटें? सोचिए, आपका दिमाग आपका दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मेंटल टफनेस का मतलब नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाए नहीं, मतलब उसे पहचानो, उस पर विश्वास मत करो और एक्शन लो। टेक्निक, जब दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलो मैं कोशिश जरूर करूंगा। कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर। मोटिवेशन आए या जाए, मेंटली स्ट्रांग लोग काम करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। छोटा काम हर दिन बिना रुके,
यही मेंटल टफनेस है। डिसिप्लिन फ्रीडम का रास्ता। लेखक कहता है, डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, डिसिप्लिन आपको आजाद करता है। डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन से सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है, डिसिप्लिन से डर खत्म होता है। फेलियर को हथियार बनाना। वीक माइंड बोलता है, मैं फेल हो गया। स्ट्रॉन्ग माइंड बोलता है, मैं सीख गया। फेलियर आपको हम्बल बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको रियल बनाता है। फाइनल मेंटल टफनेस ब्लूप्रिंट। अगर आपको सच में मेंटली टफ बनना है तो ये 7 नियम याद रखो। 1 बहाने बंद, 2 जिम्मेदारी चालू, 3 दर्द से दोस्ती, 4 इमोशन पर कंट्रोल, 5 कंसिस्टेंसी, 6 डिसिप्लिन, 7 नेवर क्विट एटीट्यूड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेंटल टफनेस जन्म से आती है तो आप गलत हैं। ये बनती है रोज की आदतों से, रोज के फैसलों से और रोज की लड़ाइयों से। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। सेल्फ डिसिप्लिन, जब मन ना माने तब भी काम करना। मेंटल टफनेस की असली परीक्षा तब होती है जब मन नहीं कर रहा, मूड खराब है, कोई देखने वाला नहीं, कोई तारीफ मिलने वाली नहीं, और फिर भी आप काम करते हो। लेखक कहता है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ से प्यार करना और प्रेजेंट सेल्फ को एक्सक्यूज न देना। वीक माइंड क्या करता है? कल कर लूंगा, आज मन नहीं है, थोड़ा आराम जरूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंड क्या करता है? काम जरूरी है, मूड बाद में देखेंगे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटल टफ लोग अपने मन के नौकर नहीं, मन के मालिक होते हैं। टाइम कंट्रोल, लाइफ कंट्रोल। जो इंसान अपने समय को कंट्रोल नहीं करता वो अपनी जिंदगी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मेंटल टफ लोग टाइम वेस्ट को पहचानते हैं, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से जीते हैं। एक पावरफुल रूल, जो काम आपकी जिंदगी बदलेगा वही काम सबसे पहले करो। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, ये सब वीक माइंड की सबसे बड़ी दवा हैं और स्ट्रॉन्ग माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन। बाउंड्रीज बनाना, सबको खुश करने की बीमारी छोड़ो। मेंटल टफनेस का एक साइलेंट नियम, जो हर किसी को खुश करना चाहता है वो खुद से धोखा करता है। वीक लोग हर बात पर यस कहते हैं, ना बोलने से डरते हैं, खुद को थका देते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग रिस्पेक्टफुली नो कहते हैं, अपनी एनर्जी बचाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हैं। याद रखो, नो कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। फियर दुश्मन नहीं, रास्ता है। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को समझो। लेखक कहता है, फियर एक साइन है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब आप सेफ खेल रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे। मेंटल टफ रूल, डर के बावजूद एक्शन लेना ही करेज है। प्रेशर में परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं? प्रेशर सब पर आता है, फर्क सिर्फ रिएक्शन का होता है। वीक माइंड पैनिक करता है, ओवरथिंक करता है, गलत फैसले लेता है। स्ट्रॉन्ग माइंड स्लो होता है, डीप ब्रेथ लेता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। टेक्निक बुक बेस्ड। जब प्रेशर आए, 1 रुकिए, 2 सांस लीजिए,
3 खुद से कहिए, मैं इससे निपट सकता हूं। हैबिट्स मेंटल टफनेस की फैक्ट्री। आप जैसा रोज करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। मेंटल टफनेस कोई एक दिन की चीज नहीं, ये आदतों का खेल है। 5 हैबिट्स ऑफ मेंटली टफ पीपल। 1 रोज कुछ अनकंफर्टेबल करना। 2 एक्सक्यूजेस को पकड़ना। 3 फिजिकल मूवमेंट वॉक एक्सरसाइज। 4 डेली रिफ्लेक्शन। 5 सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना। छोटी आदत लंबी ताकत बनती है। सेल्फ टॉक दिमाग से दोस्ती या दुश्मनी। आप खुद से दिन भर क्या बोलते हैं, यही आपकी जिंदगी बनाता है। वीक सेल्फ टॉक, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत खराब है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर आप खुद से गलत बात करेंगे तो दुनिया सही भी बोले, तब भी आप हारेंगे। वैल्यूज स्ट्रॉन्ग माइंड की दिशा। मेंटल टफ लोग बिना डायरेक्शन के स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके पास वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। जब हालात कंफ्यूज करें तो वैल्यूज गाइड करती हैं। सवाल खुद से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, मैं किन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। फिजिकल टफनेस मेंटल टफनेस। लेखक साफ कहता है, वीक बॉडी वीक माइंड को जन्म देती है। मेंटल टफ लोग अपने शरीर को इग्नोर नहीं करते, नींद पानी मूवमेंट को वैल्यू देते हैं। शरीर मजबूत होगा तो दिमाग भी मजबूत होगा। नेवर क्विट माइंडसेट। सबसे आखिर में सबसे जरूरी नियम, क्विट करने का ऑप्शन दिमाग में मत रखो। आप थक सकते हो, आप गिर सकते हो, आप रो सकते हो, लेकिन क्विट नहीं। मेंटल टफनेस का असली मतलब, मैं हार मानने से पहले खुद को पूरी तरह आजमा कर देखूंगा। मेंटल टफनेस कोई इवेंट नहीं, प्रोसेस है। अधिकतर लोग सोचते हैं, बस एक दिन स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, एक किताब पढ़ लूं, सब बदल जाएगा। लेकिन लेखक साफ कहता है, मेंटल टफनेस कोई स्विच नहीं जिसे ऑन कर दिया जाए, ये एक प्रोसेस है जो रोज के एक्शंस से बनती है। जिस दिन आप एक्सक्यूज के बावजूद काम करते हैं, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, पेन के बावजूद डिसिप्लिन रखते हैं, उसी दिन आप मेंटली टफ बनते हैं। कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल रूल। मेंटल टफ लोग हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो बस 2 लिस्ट बनाते हैं जिन पर मेरा कंट्रोल है। मेरी मेहनत, मेरी सोच, मेरी आदतें, मेरी रिएक्शन। जिन पर कंट्रोल नहीं, लोग क्या सोचते हैं, पास्ट, वेदर, रिजल्ट। वीक लोग रिजल्ट पर रोते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग एफर्ट पर ध्यान देते हैं। कंट्रोल वही करो जो तुम्हारे हाथ में है। इमोशनल डिटैचमेंट कोल्ड नहीं, क्लियर बनो। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं है, इसका मतलब है सिचुएशन को इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से देखना। मेंटल टफ लोग पूछते हैं, यहां बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। इमोशन हटाकर सोचो तो सॉल्यूशन क्या है। इमोशन टेम्परेरी है, डिसीजन परमानेंट। ईगो को छोटा रखो, ग्रोथ को बड़ा। ईगो मेंटल टफनेस का सबसे छुपा हुआ दुश्मन है। ईगो बोलता है, मुझे सब आता है, मुझे सुधार की जरूरत नहीं। स्ट्रॉन्ग माइंड बोलता है, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। जिस दिन आपका ईगो जीतता है, उस दिन आपकी ग्रोथ हार जाती है।
क्रिटिसिज्म से डरना बंद करो। दुनिया बोलेगी, आप बहुत आगे जा रहे हो, आप बदल गए हो, आप गलत हो। वीक लोग हर्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग एनालाइज करते हैं। रूल, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपनाओ, नेगेटिव नॉइज इग्नोर। क्रिटिसिज्म वही मिलता है जो कुछ करने की हिम्मत करता है। अकेले चलने की ताकत। मेंटल टफ लोग भीड़ में नहीं, अकेले चलना सीखते हैं, क्योंकि हर सही रास्ते पर भीड़ नहीं होती, हर सही फैसला पॉपुलर नहीं होता। अगर आप अलग सोचते हैं तो अकेलापन आएगा, और वही आपकी ट्रेनिंग है। पीक रूटीन वॉरियर माइंड का हथियार। मेंटल टफ लोग अपने दिन को डिजाइन करते हैं, रैंडम नहीं जीते। सिंपल वॉरियर रूटीन, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, बॉडी मूवमेंट, दिन का एक मेन टास्क, रात को सेल्फ रिव्यू। रूटीन बोरिंग नहीं, रूटीन पावर है। रिलैप्स होगा फिर भी उठना है। कभी कभी डिसिप्लिन टूटेगा, फोकस जाएगा, मोटिवेशन गिरेगा, और ये नॉर्मल है। मेंटल टफ लोग खुद को गाली नहीं देते, खुद को वापस ट्रैक पर लाते हैं। रूल, फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं कौन हूं? सबसे गहरी बात, आप जैसा खुद को मानते हैं आप वैसे ही बिहेव करते हैं। वीक आइडेंटिटी, मैं आलसी हूं, मैं इमोशनल हूं। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं प्रेशर संभाल सकता हूं। पहले आइडेंटिटी बदलो, फिर हैबिट्स खुद बदल जाएंगी। मेंटल टफनेस इन रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन। मेंटल टफ लोग टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाते हैं, गिल्ट में फैसले नहीं लेते। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों से निकलना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग 10 अक्टूबर 2010 रूल। डिसीजन लेते समय पूछो, 10 मिनट बाद कैसा लगेगा, 10 महीने बाद, 10 साल बाद। मेंटल टफ लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म कंफर्ट नहीं। साइलेंस स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। साइलेंस वीकनेस नहीं, कंट्रोल की निशानी है। जो खुद को कंट्रोल कर ले वही सबसे ताकतवर है। इनर वॉर सबसे बड़ी लड़ाई। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई लोगों से नहीं, हालात से नहीं, खुद से है। आलस से, डर से, कंफर्ट से। और जो इंसान ये लड़ाई जीत लेता है, दुनिया खुद हार मान लेती है। अब सोचिए, अगर आप रोज 1% स्ट्रॉन्ग बने, रोज एक्सक्यूज को हराएं, रोज डिस्कंफर्ट चुनें, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। 30 डे मेंटल टफनेस चैलेंज कंप्लीट सिस्टम। अब सिर्फ सुनना काफी नहीं, अब बनना है मेंटली टफ। लेखक के सिद्धांतों पर आधारित यह है 30 डे मेंटल टफनेस चैलेंज, जिसे आपकी ऑडियंस सीधे फॉलो कर सकती है। वीक 1 अवेयरनेस कंट्रोल, फोकस खुद को समझना। डे 1-2 हर एक्सक्यूज लिखो जो दिमाग बनाता है। कोई एक्शन मत बदलो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। डे 3-4 मोबाइल यूसेज ट्रैक करो, टाइम वेस्ट पहचानो। डे 5 एक अनकंफर्टेबल काम जानबूझकर करो। डे 6 पूरे दिन कंप्लेन मत करो। डे 7 सेल्फ रिव्यू, मैं कहां वीक रिएक्ट करता हूं। अवेयरनेस पावर। वीक 2 डिसिप्लिन डिस्कंफर्ट,
फोकस कंट्रोल बनाना। डे 8-9, सुबह उठते ही फोन नहीं, 10 मिनट बॉडी मूवमेंट। डे 10, डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। डे 11, शुगर जंक इंस्टेंट प्लेजर अवॉइड। डे 12, कोल्ड शावर या अर्ली वेकअप। डे 13, साइलेंस प्रैक्टिस, कम बोलो ज्यादा ऑब्जर्व। डे 14, वीक रिव्यू प्लस सीख। वीक 3, इमोशनल स्ट्रेंथ, फोकस रिएक्शन कंट्रोल। डे 15, ट्रिगर लिस्ट बनाओ, क्या गुस्सा दिलाता है। डे 16, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं। डे 17, नेगेटिव थॉट आए एक्शन लो। डे 18, किसी को ब्लेम नहीं। डे 19, फियर के बावजूद एक छोटा एक्शन। डे 20, ग्रैटिट्यूड प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट रिव्यू। डे 21, साइलेंट रिफ्लेक्शन डे। वीक 4, आइडेंटिटी वॉरियर माइंडसेट, फोकस न्यू यू। डे 22, अपनी नई आइडेंटिटी लिखो, मैं कौन बन रहा हूं। डे 23, ओल्ड हैबिट्स रिमूव, वन टॉक्सिक हैबिट। डे 24, कंसिस्टेंसी टेस्ट, नो एक्सक्यूज डे। डे 25, अकेले समय बिताओ, क्लैरिटी। डे 26, लॉन्ग टर्म गोल लिखो, 5 इयर्स। डे 27, फेलियर स्टोरी लिखो प्लस सीख। डे 28, डिसिप्लिन सेलिब्रेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। डे 29, नो कंफर्ट डे। डे 30, फाइनल डिक्लेरेशन, आई एम मेंटली टफ। डेली मेंटल टफनेस अफर्मेशंस। इन अफर्मेशंस को सुबह या रात आवाज में पढ़ना है। मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं। मैं डिस्कंफर्ट से भागता नहीं। मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। मैं प्रेशर में काम रहता हूं। मैं रोज मजबूत बन रहा हूं। जो आप खुद से रोज कहते हैं वही आप बन जाते हैं। रियल लाइफ मेंटल टफनेस एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, एथलीट माइंडसेट, पेन के बावजूद ट्रेनिंग, रिजल्ट नहीं प्रोसेस पर फोकस। एग्जाम्पल 2, कॉमन मैन, नौकरी प्लस डिसिप्लिन, रोज इंप्रूवमेंट, कोई शॉर्टकट नहीं। मेंटल टफनेस, हीरो बनने के लिए नहीं, हर दिन जीतने के लिए होती है। जब मन टूटने लगे तब क्या करें। हर स्ट्रॉन्ग इंसान भी कभी कभी टूटता है। रूल याद रखो, 1 पॉज, 2 ब्रीद, 3 रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस, 4 कंटिन्यू एफर्ट। स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं गिरते, स्ट्रॉन्ग लोग गिरकर भी उठते हैं। 1 लाइन मेंटल टफ रूल्स, हाई इंपैक्ट, कंफर्ट किल्स ग्रोथ, डिसिप्लिन इज सेल्फ लव, पेन इज टेम्परेरी, रिग्रेट परमानेंट, excuses are lies, consistency is power, quit is not an option। मेंटल टफनेस ब्लूप्रिंट समरी। अगर पूरी किताब को एक सिस्टम में बदलें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, डिस्कंफर्ट, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी, यही है अनब्रेकेबल माइंड फॉर्मूला। अगर आप ये सोचते हैं कि मेंटल टफनेस कुछ खास लोगों के लिए है, तो सुनिए, हर स्ट्रॉन्ग इंसान कभी वीक था, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया। आज से हालात आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, इमोशन आपको नहीं चलाएंगे, कंफर्ट आपकी जिंदगी नहीं तय करेगा, क्योंकि अब आप मेंटली टफ हैं। आप देख रहे थे लाइफ ऑफ आइकॉन्स। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगा दिया हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लिखो आई एम टफ, और याद रखो, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग लाइफ, स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी।